रात के 2 बजे थे। कोटा के एक छोटे से कमरे में एक 17 साल का लड़का किताब खुली छोड़कर छत को देख रहा था। टेबल पर नीट की बुक्स थीं। दीवार पर टाइम टेबल चिपका था। फोन पर माँ के 12 मिस्ड कॉल्स पड़े थे। लेकिन उस रात उसने किसी को वापस कॉल नहीं किया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद वो अपने पेरेंट्स का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। और भारत में कभी कभी फेलियर का डर मौत के डर से भी बड़ा हो जाता है। हर साल भारत में लाखों बच्चे आईआईटी, नीट, यूपीएससी और सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। कुछ डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर, कुछ आईएएस ऑफिसर। लेकिन लाखों बच्चे धीरे धीरे एक ऐसी रेस में खो जाते हैं जिसकी फिनिश लाइन तक वो कभी पहुंच ही नहीं पाते। और इसी रेस ने पैदा की है भारत की सबसे पावरफुल, सबसे प्रॉफिटेबल और शायद सबसे डेंजरस इंडस्ट्रीज में से एक, कोचिंग इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री जो सिर्फ एजुकेशन नहीं बेचती, वो बेचती है उम्मीद, डर, कंपैरिजन और सक्सेसफुल बनने का प्रेशर। लेकिन सवाल ये है, क्या कोचिंग इंडस्ट्री बच्चों का फ्यूचर बना रही है या इंडिया की सबसे बड़ी मेंटल प्रेशर मशीन बन चुकी है? क्यों आज पेरेंट्स को स्कूल पर नहीं कोचिंग पर भरोसा है? क्यों लाखों बच्चे अपने टीनेज ईयर्स क्लासरूम्स में नहीं बल्कि टेस्ट सीरीज में जी रहे हैं? और सबसे डरावना सवाल, अगर कोचिंग इतनी जरूरी है तो फिर भारत का एजुकेशन सिस्टम आखिर फेल कहाँ हुआ? भारत में एक समय था जब पढ़ाई सिंपल हुआ करती थी। सरकारी स्कूल, एक टीचर, ब्लैक बोर्ड और पेरेंट्स का एक ही सपना, बस बेटा पढ़ लिख जाए। लेकिन फिर 1990s में इंडिया बदलने लगा। नई इकोनॉमी आई, नई अपॉर्चुनिटीज आई, मिडिल क्लास तेजी से बढ़ा और अचानक पूरे देश में एक नया सपना फैल गया। आईआईटी, एम्स, यूपीएससी। भारत में इंजीनियर और डॉक्टर सिर्फ प्रोफेशंस नहीं रहे, वे सोशल स्टेटस बन गए। लेकिन प्रॉब्लम थी, सीट्स बहुत कम थी और सपने करोड़ों। हर साल लाखों बच्चे एग्जाम देते थे, लेकिन सिलेक्ट होते थे सिर्फ कुछ हजार। यानी एक ऐसी रेस जहां मैथमेटिकली अधिकांश बच्चे फेल होने वाले थे। और यहीं से शुरू हुई भारत की कोचिंग रेवोल्यूशन। राजस्थान का एक शहर कोटा, आज दुनिया इसे कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया कहती है, लेकिन कभी ये सिर्फ फैक्ट्रीज के लिए फेमस था। फिर कुछ टीचर्स ने आईआईटी प्रिपरेशन के छोटे बैचेस शुरू किए। धीरे धीरे नेम्स फेमस होने लगे, बंसल क्लासेस, एलएन, रेजोनेंस, फिटजी। और देखते ही देखते पूरा शहर स्टूडेंट से भर गया। हॉस्टल्स, पीजीज, लाइब्रेरीज, मेस, टेस्ट सीरीज। कोटा अब सिटी नहीं रहा था, वो एक मशीन बन चुका था। एक ऐसी मशीन जो हर साल लाखों सपनों को प्रोसेस करती थी। उन लाखों बच्चों में से एक था आदित्य, बिहार के छोटे गांव का लड़का। पिता सरकारी स्कूल टीचर, माँ ने अपने गहने बेच दिए ताकि बेटा कोटा जा सके। जब आदित्य पहली बार ट्रेन में बैठा, पूरे गांव ने कहा अगला आईआईटीएन जा रहा है। लेकिन किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि वो खुद क्या चाहता है। कोटा पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि यहाँ जिंदगी अलग है। सुबह 5 बजे उठना, 6 घंटे कोचिंग, टेस्ट, डाउट सेशंस, असाइनमेंट्स और फिर अगले दिन वही साइकिल। लेकिन सबसे डेंजरस चीज पढ़ाई नहीं थी, कंपैरिजन था। क्योंकि यहाँ हर बच्चा अपने शहर का टॉपर था, लेकिन कोटा में हर टॉपर एवरेज बन जाता है। धीरे धीरे आदित्य बदलने लगा। उसने क्रिकेट देखना बंद कर दिया, फ्रेंड से बात करना बंद कर दिया, घर पर हंसना बंद कर दिया। अब उसकी जिंदगी सिर्फ नंबर्स में बदल चुकी थी, एआईआर रैंक, मार्क्स, परसेंटाइल। और इंडिया में जब इंसान नंबर्स बन जाता है तब प्रेशर शुरू होता है। भारत में कोचिंग सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाती, वो फियर मार्केटिंग करती है। अगर आईआईटी नहीं निकला तो जिंदगी खत्म, अगर नीट नहीं हुआ तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, अगर पीछे रह गए तो कोई वैल्यू नहीं। धीरे धीरे पेरेंट्स भी इसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। वे कंपेयर करते हैं, प्रेशर डालते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनका बच्चा पीछे ना रह जाए। और कोचिंग इंडस्ट्री इस फियर को परफेक्टली मोनेटाइज करती है। बड़े बड़े होर्डिंग्स, AIR 1, AIR 2, स्माइलिंग टॉपर्स। लेकिन उन लाखों बच्चों की तस्वीरें कभी नहीं दिखती जो साइलेंटली टूट गए। क्योंकि इस इंडस्ट्री में सक्सेस एडवर्टाइजमेंट बनती है और फेलियर इनविजिबल। लेकिन कहानी अब और डार्क होने वाली थी। फिर आया इंटरनेट और इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री पूरी तरह बदल गई। अब क्लासरूम मोबाइल फोन में आ चुका था। यूट्यूब लेक्चर्स, ऑनलाइन टेस्ट, रिकॉर्डेड बैचेस और यहीं से एंट्री हुई एडटेक कंपनीज की। एक नाम जिसने पूरे इंडिया को बदल दिया, बायजूस। बायजू रविंद्रन, एक टीचर जिसने एजुकेशन को $1 बिलियन बिजनेस में बदल दिया। टीवी पर शाहरुख खान एडवर्टीजमेंट्स कर रहे थे,
पेरेंट्स को बताया जा रहा था अब फ्यूचर डिजिटल है। इंडिया का मिडिल क्लास इस सपने में इन्वेस्ट करने लगा। ईएमआई पर कोर्सेज खरीदे जाने लगे, चिल्ड्रन को टैबलेट्स दिए जाने लगे। कुछ ही सालों में बायजूस दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनीज में शामिल हो गई। लेकिन फिर दरारें दिखने लगीं। ले-ऑफ्स, रिफंड कंप्लेंट्स, एग्रेसिव सेल्स कॉल्स, फाइनेंशियल क्राइसिस। और पहली बार इंडिया ने पूछा, क्या एजुकेशन अब सिर्फ बिजनेस बन चुकी है? लेकिन इसी समय एक और टीचर क्वाइटली राइज कर रहा था। नो लग्जरी स्टूडियो, नो सेलिब्रिटी एड्स, बस एक व्हाइट बोर्ड, एक कैमरा और एक टीचर। नाम अलख पांडे, प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। जब बाकी कंपनीज लाखों रुपए चार्ज कर रही थी, फिजिक्स वाला ने अफोर्डेबल एजुकेशन का मॉडल बनाया। स्मॉल टाउन स्टूडेंट्स को पहली बार लगा कि शायद ड्रीम्स अभी भी अफोर्डेबल है। और यहीं से शुरू हुई इंडिया की सबसे बड़ी एजुकेशन वॉर। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, ट्रेडिशनल कोचिंग वर्सेस एडटेक, लग्जरी ब्रांडिंग वर्सेस अफोर्डेबल टीचिंग। लेकिन इस पूरी वॉर में सबसे ज्यादा प्रेशर किस पर पड़ा? स्टूडेंट्स पर। हर साल लाखों बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, लेकिन आईआईटी की सीट्स लिमिटेड है, मेडिकल कॉलेजेस लिमिटेड है। यानी ट्रुथ बहुत ब्रूटल है। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क हमेशा सक्सेस गारंटी नहीं करता। और यही बात इस सिस्टम को इमोशनली डेंजरस बनाती है। कोटा के कमरों में रात 3 बजे तक लाइट जलती रहती हैं। स्टूडेंट्स कैफीन और एंजाइटी पर सरवाइव करते हैं। कुछ धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ पैनिक अटैक्स फेस करते हैं, कुछ खुद को कंप्लीटली आइसोलेट कर लेते हैं। और फिर एक सुबह न्यूज आती है, कोटा स्टूडेंट सुसाइड। बस एक हेडलाइन, लेकिन उस हेडलाइन के पीछे एक फैमिली की पूरी दुनिया खत्म हो चुकी होती है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कोटा में स्टूडेंट सुसाइड्स ने पूरे देश को शॉक किया। सुप्रीम कोर्ट तक को इस इशू पर कंसर्न दिखाना पड़ा। लेकिन सबसे अनकंफर्टेबल सवाल अभी भी बाकी है, क्या सिर्फ कोचिंग रिस्पॉन्सिबल है या पूरा इंडियन सोसाइटी? क्योंकि सच ये है, इंडिया में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे मार्क्स से तय होगी। 95% आए तो सेलिब्रेशन, नहीं आए तो डिसअपॉइंटमेंट। धीरे धीरे बच्चे इंसान नहीं रहते, प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं। पेरेंट्स अपने अधूरे सपने बच्चों पर डाल देते हैं, रिलेटिव्स कंपैरिजन करते हैं, सोसाइटी रैंक पूछती है, और कोचिंग इंडस्ट्री इस इनसिक्योरिटी को $1 बिलियन इकोनॉमी में बदल देती है। लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी है। इसी सिस्टम से लाखों गरीब फैमिलीज की जिंदगी बदली है। कई स्टूडेंट्स गांव से निकलकर आईआईटी पहुंचे, कई पहली जनरेशन डॉक्टर्स बने, कई फैमिलीज पॉवर्टी से बाहर निकली। यानी कोचिंग इंडस्ट्री विलन भी है और सेवियर भी। शायद यही रीजन है कि इंडिया आज भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। लेकिन फ्यूचर बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन बदल रही है, ऑनलाइन लर्निंग चीप हो रहा है, ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स डिजिटल बन रहे हैं। शायद आने वाले समय में क्लासरूम्स पूरी तरह बदल जाएंगे, शायद एआई टीचर्स आ जाएंगे, शायद एग्जाम्स भी बदल जाएं। लेकिन तब भी भारत का एक बच्चा अपने कमरे में बैठकर यही सोच रहा होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या मैं किसी काम का नहीं हूँ? और शायद यही इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे पेनफुल ट्रुथ है कि यहाँ बच्चे सिर्फ एग्जाम से नहीं लड़ते, वे लड़ते हैं फियर से, एक्सपेक्टेशन से, कंपैरिजन से, और उस सोसाइटी से जो उन्हें इंसान से पहले एक रैंक मानती है। क्योंकि शायद इंडिया का सबसे कठिन एग्जाम जेई नहीं है, नीट भी नहीं। सबसे कठिन एग्जाम है एक बच्चे को ये समझाना कि उसकी जिंदगी किसी भी रैंक से बड़ी है। और जब तक ये सोसाइटी नहीं बदलेगी, तब तक हर साल किसी न किसी कोटा के छोटे कमरे में रात के 2 बजे एक और बच्चा छत को देखते हुए चुपचाप टूटता रहेगा।